हरे कृष्णा। स्वागत करती हूँ आपका हमारे सुप्रभात कार्यक्रम में। और सुप्रभात कार्यक्रम में हम बात करते हैं पॉजिटिव एनर्जी की, पॉजिटिव मोटिवेशनल बातें और सबसे ज्यादा मोटिवेशनल बातें और अच्छी बातें जो है, जो हमारे दिन को खुशनुमा रखता है। इस तरह की बातें जो है हमारे शास्त्रों में है, हमारे भगवान की लीलाओं में है। तो भगवान की लीलाओं के बारे में हम बात करते हैं इसी सुप्रभात कार्यक्रम में। रथ यात्रा आने वाला है और हम बता रहे हैं आपको रथ यात्रा और जगन्नाथ जी की परंपरा से जुड़ी हुई कुछ बातें, जो आपके मन को छू जाएगा और अपनी परंपरा के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होगा। तो देखिए, क्या है कि जगन्नाथ जी की जो स्नान यात्रा होता है उसके बाद जगन्नाथ जी अणसर गृह में प्रवेश करते हैं 15 दिन के लिए। और 15 दिन के लिए उनकी होता है सेवा। सेवायत लोग सेवा करते हैं। देखिए, भगवान भी जो है ना मानव बत लीला कर रहे हैं, तो उनको बुखार होता है, लोग उनकी सेवा करते हैं। उन जैसे हम लोग बुखार में अपनों को सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, लाड़ करते हैं, ऐसे ही भगवान को उनके सेवायत लोग जो है ना बहुत ही प्रेम से सेवा करते हैं। और इसी समय की जुड़ी हुई कुछ बातें, जैसे पुरुषोत्तम चंद्रिका एक हमारे ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है और उसमें ये लिखा है कि यही अणबसर समय में एक जो है अलारबिंद आचार्य करके एक तांत्रिक जो है, वो ब्राह्मण थे और तांत्रिक थे, और वो दर्शन करने आए थे जगन्नाथ जी का। तो जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए तो जगन्नाथ जी का दर्शन उनको मिला ही नहीं, क्योंकि भगवान अणवसर गृह में थे। और उसी समय उनको लगा कि मैं तो तांत्रिक हूँ, मैं तो दर्शन कर ही लूंगा, पता नहीं ये लोग क्या ढकोसले कर रहे हैं, भगवान जी को लेके छुपा दिए हैं, मैं तो दर्शन करूंगा। अब वो क्या करे, अपने आप को भ्रमर रूप बना लिए, एक भंवरे की रूप ले लिए, और वहां पे आस पास में एक स्वर्गद्वार के पास एक बड़ा सा बरगद है, वहां पे रहने लगे। तो वो ये सोचे कि जब सेवायत लोग अंदर जाएंगे, मैं उनके साथ अंदर चला जाऊंगा। तो वो ऐसे ही करे, और जब सेवायत लोग अंदर जा रहे थे, वो छोटा सा भंवरा बन के उनके साथ साथ अंदर चले गए। तो जब अंदर चले गए तो क्या हुआ कि अंदर जाके वो भ्रमित हो गए एकदम से। उनको ये दिखाई दिया कि बहुत ही अष्टदल कमल है, एक बहुत बड़ा कमल है, कमल का फूल जिसमें 8 पंखुड़ियां है। तो वो बड़ा खुश होके उस कमल पे बैठने गए। जब वो बैठने गए तो वो कमल के जो 8 पंखुड़ी थे, वो 8 नर्तकी, 8 कन्याएं बन गए, और उनको उनकी हंसी उड़ाने लगे भंवरे की। तो क्या हुआ कि वो भंवरा जो है वहां पे अपमानित महसूस किया और बाहर आ गया। और बाहर आके वो समुन्दर में अपने आप को जो है ना अपना समुद्र में जाके डूब जाने को ही मन करा, और वो समुद्र की तरफ भागे। तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ा सा मरकट मिला। हाँ, और वो मरकट जो है उनको एकदम से धक्का दिया कि वो जाके सीधा अलारनाथ जी के मंदिर में गिरे। तो जब वो अलारनाथ जी के मंदिर में गिरे, विष्णु भगवान की चतुर्धा मूर्ति, इतना सुंदर और इतना भावमय मूर्ति देख के वो भी भाव विह्वल हो गए। देखिए, भगवान की जो लीलाएं है ना, बहुत ही अनोखे हैं। और यही बात आप अगर देखोगे, हमारे जो वैष्णवों का आराध्य है, हमारे चैतन्य महाप्रभु, वो आए थे, जिनकी जिनकी 18 साल जिंदगी के, जो अपने लीला समाप्त करके जाने की पहले की 18 साल है, वो वही पूरी धाम में रहे और एक गंभीरा के अंदर रहे, अपने आप को बंद करके रखे। और भक्ति में वो इतना ओतप्रोत थे कि वो हमेशा 24 घंटे भक्ति में रहते थे, और कृष्ण वैराग्य में रहते थे, और जगन्नाथ जी का दर्शन वो नित्य करते थे। डेली जाके जगन्नाथ जी की दर्शन करते थे और अपने गंभीरा में रहते थे। तो उनका भक्ति इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि जब अणवसर में भगवान चले गए और दर्शन नहीं हो पाया जगन्नाथ जी का, तो वो विरह कातर हो गए एकदम से। और वो जाके अलारनाथ जी के दर्शन करे, अलारनाथ जी के मंदिर में। जब वो अलारनाथ जी के दर्शन करे, साष्टांग प्रणिपात करे, आप सोच सकते हो कि उनके शरीर में भगवान के वियोग की इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि जहां वो साष्टांग प्रणाम करे, वहां पर एक
जो पत्थर है वो पूरा पत्थर पिघल गया था और आज भी वहाँ पे वो पत्थर है जहाँ हमारे आचार्य वैष्णव लोग जो है जाते हैं और वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं। देखिए जो भी वैष्णव भक्त है उनके लिए वो एक बहुत ही बड़ी तीर्थ जगह है कि वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने अ, साष्टांग प्रणिपात किया था अलारनाथ जी को। देखिए अलारनाथ जी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और तथ्य है और कथा है। ऐसे ही जगन्नाथ जी की भी बहुत सारी नीति है, कथा है। अभी रथ यात्रा आ रहा है तो हम लोग जो है इसी बारे में चर्चा करेंगे और अगले सुप्रभात में भी हम आपको कुछ नए चीज़ बताएँगे। तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। हरे कृष्णा।